बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो हमारा अभी काम पिछला ही कंटिन्यू है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने रूट्स देखी थी और उनका रिलेशन देखा था रूट्स और कोफिशिएंट्स का, और कुछ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया था। सम किसके बराबर होता है? a प्लस बी। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम काम आगे करने जा रहे हैं। हमने तब देखा था कि सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गिवन हो, लेकिन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई अननोन जो है वो वैल्यूज़ वो इन्वॉल्व हो जाए, अननोन वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कैसे रूट्स और निकालते हैं उनकी, और कैसे उस अननोन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हुए। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे कि अननोन वैल्यू का क्या मतलब है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, आप जानते हैं ए एक्स प्लस के प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये एक आपके पास इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है। सिमिलरली मैंने आपके सामने, अगर हमारे पास यहाँ एक्स के साथ कोई और एक वैल्यू आ जाए, यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाए, कॉन्स्टेंट की जगह कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाए, ठीक है, ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वहाँ पे अननोन वैल्यू जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए, यानी उनका प्रोडक्ट एंड सम को यूज़ करते हुए हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। हमारा मकसद आज है कि जो हमारे पास अननोन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम वो कैसे करेंगे? अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी है, 3x का स्क्वायर प्लस 3px प्लस p का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास जो है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x वेरिएबल है। तो आपके पास यहाँ पे ये देखिए, इस x के साथ आपके पास ये p आ रहा है, कांस्टेंट की जगह भी ये p का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। ये आपके पास p जो है यहाँ पे क्या है? अननोन वैल्यू है। ठीक हो गया। अब इस अननोन वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या यूज़ करते हुए? सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है, आपने इसमें से p की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ पे आपके पास p जो है वो क्या है? अननोन वैल्यू है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बल्कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड वैल्यूज ऑफ h। बल्कि पहले इस क्वेश्चन में हम जो फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, कोई भी अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करने के हमारे पास जो है वो 5 किस्म के मेथड्स हैं, मीन के 5 टाइप्स हैं उसकी। अगर किस तरह हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व हो कोई भी अननोन वैल्यू, तो हम उसको किस तरह डायरेक्ट जो है वो पता चला सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स हैं, ये वाली बात आपने याद रखनी है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब क्या है इसका? अगर हम लोग गिवन इक्वेशन जो है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका सम ऑफ रूट्स लें, आपको पता है सम ऑफ रूट्स का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए करें, वो किसके बराबर होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो रूट्स का प्रोडक्ट भी लेना है। ठीक है, उसके साथ जो आपको मल्टीपल गिवन है कि 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल यूनिटी 1 मल्टीपल, जो भी आपको गिवन हो, उस मल्टीपल को साथ उस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ उस मल्टीपल को आप मल्टीप्लाई कर लें, और वो तब किसके बराबर होगा? सम ऑफ रूट्स के इक्वल होगा। चलो देखते हैं इसकी एक एग्जाम्पल से आपको सही समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे फाइंड वैल्यूज ऑफ h, हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 टाइम्स, अब ये जो मल्टीपल है ना, ये वाला मल्टीपल, इसकी जगह आप इन्होंने दिया हुआ 3 टाइम्स, यही असल में मल्टीपल है। ठीक हो गया, इसको मैं अंडरलाइन कर दूँ। हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, आपके पास सम ऑफ रूट्स उन्होंने बताया हुआ है कि वो किसके इक्वल है? टू द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब देखिए, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप वर्क करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एक्स है आपके सामने ही, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है वो कौन सी है? कौन सा अननोन वैल्यू इन्वॉल्व है इसमें? यहाँ पे h।
यहाँ पे क्या है, एज जो है वो इन्वॉल्व है। इस एज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको फॉलो करना है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ द रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या, क्यों इसको फॉलो करें, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन बताई गई है। अगर सम ऑफ रूट्स आपको कहा गया कि सम ऑफ रूट्स इक्वल हैं 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है उसके 3 टाइम्स, इन्होंने मल्टीपल भी बता दिया। मल्टीपल कितना बताया, 3 टाइम्स बताया, यानी 3 वैल्यू होगी उस मल्टीपल की। तो अब देखते हैं, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, आप जानते हैं इसकी ए वैल्यू क्या होगी। ए वैल्यू क्या होगी, यानी आप जिस तरह ए बी सी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी निकालते थे, वही तरीका यहाँ भी। ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये क्या है, एक्स किस केस का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या कहते हैं, हम ए कहते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है। सिमिलरली बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू यहाँ पे है 9 माइनस 6h, ये क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है। एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 5h। ठीक हो गया, ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई, निकाली हमने। अब हमने क्या करना है, अपनी क्वेश्चन पे जाना है। हमें कहा था सम ऑफ रूट्स, पहले हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स। लेट्स से अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे राइट कर ले, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों ही लिख देती हूँ, ठीक है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक हो गया। अब ये हमारे पास, इनको हमने मान लिया कि अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम इनका सम लेंगे। आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। क्या होती है वैल्यू आपके पास, माइनस बी ओवर ए। अब आपने बी निकाला हुआ है, बी की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 6h, 9 माइनस 6h ओवर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई है, सम की वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। अब आपको क्या चाहिए, दूसरी चीज चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी और ए। आपने ये लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि मैंने प्रोडक्ट भी बताया था और सम भी बताया था, वो किसके इक्वल होते हैं। अब सी ओवर ए करेंगे तो सी ओवर ए में क्या होगा, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे है 5h, 5h और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। यहाँ क्या हो गया हमारे पास, 5h ओवर 3 हो गया। अब उन्होंने कहा है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या है, वो इक्वल हैं 3 टाइम्स। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो हमें क्या बताया हुआ है, 3 बताया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक हो गया। ये कंडीशन है, कंडीशन के मुताबिक जो है हमारे पास ये वाली ऐसी बनती है इक्वेशन, ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की हम वैल्यू ये निकाल चुके हैं, 9 माइनस 6h ओवर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 5h बाय 3, 5h बाय 3। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, आपको पता है ये मल्टीप्लाई और डिवाइड ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बनेगा, 9 माइनस 6h। अब इस 3 को जो है उस तरफ अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बन जाएगा, 15h बन जाएगा। 9 माइनस 6h इज इक्वल टू 5h को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 से 15h हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें h की वैल्यू चाहिए। h की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एज की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। एज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, अब 6 को इस साइड पे ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, 15h प्लस 6h इज इक्वल टू 9, ठीक है। 15h प्लस 6h क्या होता है, 21h इज इक्वल टू 9। अब हमें क्या चाहिए, हमें h की वैल्यू चाहिए, h इज इक्वल टू 9 ओवर 21। 9 ओवर 21 अगर आप देखें, 9 ओवर 21 जो है वो क्या हमारे पास जो है ये डिवाइड हो जाते, बिल्कुल हो जाते।
सॉरी, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए था, तो हम यहाँ पे माइनस लगाना भूल गई मैं, सॉरी। यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे माइनस कर देती हूँ। जब मैं माइनस को अंदर क्योंकि माइनस बी ओवर ए की वैल्यू है, तो मैंने बी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, ठीक है, और ए की भी कर दी, लेकिन माइनस मैं भूल गई। अब क्या करेंगे, ये क्या होगा, -9 प्लस 6h हो जाएगा, -9 प्लस 6h हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ -9 इज इक्वल टू प्लस 6h इज इक्वल टू 15h। अगर अब मैं क्या करूँगी, इस 6h को इस साइड पे ले आऊँगी, तो ये क्या होगा, 15h माइनस का 6h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 6h। अब ये मुझे रिमूव करना होगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, बस आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा के आपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे देखें, इस साइड पे अगर मैं 6h को उस तरफ लेके जाती तो मेरे पास जो है -6h हो गया। अब यहाँ पे अकेला क्या बच गया, माइनस का 9 बच गया, ठीक हो गया। अब 15h माइनस 6h इज इक्वल टू 9h। 9h इज इक्वल टू -9। अब मुझे h की वैल्यू चाहिए, -9 ओवर 9 कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, h इज इक्वल टू माइनस का 1। अब h की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, जो कि मेरे पास क्या आई है, वो -1 आ गई है। तो ये मेरे क्या हुई, मैंने क्या किया, इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अननोन वैल्यू थी उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू गिवन नंबर। हमारे पास जो है, अगर कोई एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और उसमें कोई अननोन वैल्यूज इन्वॉल्व हों, उसमें उस अननोन वैल्यू को हमने फाइंड करना हो, तो और हमें कंडीशन ऐसे गिवन होगी, स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू गिवन नंबर, ठीक है। जो स्क्वायर ऑफ रूट्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, मतलब कि अगर हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, उनका हम स्क्वायर लें, अल्फा स्क्वायर लें और बीटा स्क्वायर लें, वो इक्वल टू गिवन नंबर, वो जो हमें नंबर गिवन होगा उसके इक्वल होंगी, उसके इक्वल पुट करके हम उस p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उस अननोन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए, आप क्वेश्चन आपके सामने फाइंड p। अब यहाँ p हमने फाइंड करना है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपके सामने ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के उसने कहा है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज यूनिटी, वो किसके बराबर है, अगर हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लें और उसको इज इक्वल टू 1 रखें, यूनिटी रखें, इज इक्वल टू यूनिटी यानी 1 रखें, तो हम इजीली p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। अब देखें, यहाँ पे उन्होंने कहा है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की बात नहीं हुई, जस्ट सम की बात हो रही है, तो सम की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, जस्ट सम ही यूज़ करेंगे। इससे प्रीवियस जो हम लोगों ने किया है वो हमने क्या किया, उसमें हमने प्रोडक्ट और सम दोनों यूज़ किए थे, इसमें हम जस्ट सम यूज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने कंडीशन में जो स्टेटमेंट गिवन हो ना, उसमें उन्होंने फुल कंडीशन बताई हुई होती है। अब यहाँ पे देखें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स की बात है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, अब रूट्स का सम ऑफ, पहले सम ऑफ रूट्स तो देख लें, सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a, ठीक है। अब -b ओवर a तो ये है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3p है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर है, ठीक हो गया। a b c की ये वैल्यूज हैं। ये मैं राइट तो नहीं करना चाह रही थी क्योंकि आपको पहले पता, लेकिन मैंने फिर भी राइट कर दिया है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3p, माइनस फार्मूला से 3p ओवर a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये मेरे पास क्या बना, -3p/4 बन गया। अब वो क्या कहते हैं, मैंने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देख ली, ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू इज यूनिटी, वो क्या है, वो यूनिटी के इक्वल है। जब वो यूनिटी के इक्वल है तो क्या मतलब है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करूँगी, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, इनके वैल्यूज पुट करूँगी। अब देखिए, मेरे पास अकेली अल्फा और अकेली बीटा की तो वैल्यू है नहीं,
नहीं है ना, तो मेरे पास एक फार्मूला आपको ये पता होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपने अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर तो पढ़ा होगा, लेकिन आपने ये फार्मूला भी ज़रूर पढ़ा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग हो, तो हमारे पास जो है वो फार्मूला किसके बराबर होता है, वो हमारे पास इसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक हो गया। अब इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगी, वो फार्मूला एक्सपेंड कर दूंगी, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल था, वो 1 के इक्वल था, तो इसका मतलब है फार्मूला एक्सपेंड करके भी हम 1 के इक्वली राइट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले तो सम ले लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की भी जरूरत है, फार्मूला से हमें प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ गई। अब हमें क्या लेना होगा, प्रोडक्ट भी लेना होगा। अब जानते हैं प्रोडक्ट लेना कौन सा मुश्किल काम है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। जो ही हम प्रोडक्ट लेते थे ना, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पी का स्क्वायर, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, पी का स्क्वायर बाय 4 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूला में पुट कर दें, हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो क्या है, -3p/4 है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे -3p/4 होल का स्क्वायर माइनस फार्मूला से 2 फार्मूला से अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, p का स्क्वायर बाय 4 है। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, इनका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। जैसे इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ ये तो कैंसिल हो जाता है, 2 × 2 से ये हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, माइनस का स्क्वायर लें, माइनस का स्क्वायर लें तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लें 9p² ओवर 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 16 माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, p का स्क्वायर बाय, ये मैंने इससे कैंसिल कर दिया था, बस 2 बच गया, इज इक्वल टू 1। हम क्या करने जा रहे हैं, हमें जस्ट p की वैल्यू से मतलब है, हमने p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 और 2 का एलसीएम ले तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 16 ही आता है। 16 को 16 पे डिवाइड करें 1, 9p का स्क्वायर माइनस 2 को 16 पे डिवाइड करें तो 8, यहाँ पे आएगा 8p का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब ये 16 को उस तरफ ले जाए, मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनना चाहिए, यहाँ पे इसको मैं रेज कर दूँ, यहाँ पे 9p का स्क्वायर माइनस 8p का स्क्वायर, 9p का स्क्वायर माइनस 8p का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 16 बच गया। अब देखिए ये भी p का स्क्वायर है, ये भी p का स्क्वायर है, इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। 9p² माइनस 8p² इज p² इज इक्वल टू 16। अब मेरे पास देखिए वैल्यू किसकी आ गई है, p के स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, और मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, मुझे p की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे p के स्क्वायर की जगह मैं दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इज p का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम खुद से स्क्वायर रूट लेते हैं हम साथ प्लस माइनस ऐड करते हैं, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, p इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 ही होता है ना, यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या कर ली है, p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक हो गया। देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन गिवन होता है उसमें हमें पूरी कंडीशन बताई होती है। पहले क्वेश्चन में हमें बताया हुआ था कि जो सम ऑफ रूट्स थी, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है।
लेकिन अब जो इसमें जो बताई गई है उसमें कंडीशन ये है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स लेना है और उन्होंने ये नंबर भी बताया हुआ है क्या है वो 1 नंबर है, यूनिटी मीन 1, इस 1 के इक्वल रखना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स को। जब हमने उस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स को उस 1 के इक्वल रखा तो हमारे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का फार्मूला, इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आता है। इसमें हम लोगों ने अल्फा बीटा भी कैलकुलेट किया था साइड पे, अब मैंने रिमूव कर दिया। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट फाइंड किया था इस रूट का, तो मेरे पास ये आया था। इनको आपस में सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करने से मुझे पी की वैल्यू मिल गई। तो यही मेरा क्या है आंसर है। तो अब ये हुआ कंप्लीट। अब इसकी और 3 टाइप्स बाकी हैं कि मीन्स कि अगर हमारे पास किस तरह अननोन वैल्यू इन्वॉल्व हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम वो वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। 2 तरीके तो हमने पढ़ लिए, एक ये और एक इससे पहले मैंने बताया। अब वो जो 3 बाकी है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपके लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।